देखिए हमारा 8.1 जो हमने एक्सरसाइज इसकी क्रिएट की थी उसमें थोड़ा साउंड की कमी होने के कारण मैंने वो पूरी जो वीडियो थी वो 10 सेकंड के शॉर्ट में डाल दी है। इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको वहाँ से अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ से भी मैं अच्छी तरह बता दूंगा इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। लास्ट ईयर और आपकी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में आया है। क्वेश्चन ईजी आते हैं और इसके बुक के अलावा भी हम काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है ये देखिए। आपके सामने एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, इसको क्रिएट, इसके पॉइंट्स निकालो पहले। x को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y क्या आएगा 2। y को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x क्या आएगा -2/3। इतनी बात मेरी समझ में आई आपके नहीं है, ये बताइए पहले। अच्छा एक चीज़ और देखो ज़रा, मैं इस लाइन को बना रहा हूँ जब, ठीक है, इसमें y की जो वैल्यू है वो 2 है, मैंने माना चलो 1, ये हो गई 2, थोड़ा बड़ा बना लो गैप लेके, छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर हाँ 10 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये कौन सी एक्सिस है x और ये कौन सी है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई सबको। पहला पॉइंट है बेटा 0,2, वो यहाँ आ गया, पॉइंट क्या है 0,2। अगला है -2,3, तो ये पॉइंट क्या है x पे -2/3, मतलब 2/3 का मतलब होता है 0.67। क्या होता है 0.67, लेस देन 1 है, तो कहीं यहाँ आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, इस पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो, -2/3, 0 मिल गई। एक बात का और ध्यान रखना, एक लाइन जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, वो इस तरीके से यहाँ से पास करेगी। x इज इक्वल टू -1 इज अ लाइन parallel to y-axis at a distance of 1 unit in negative direction of x. Now x is equal to 1, ये लाइन हो गई, समझ गए बात को भी। अब यहाँ से लाइन पास करानी है, थोड़ा सा पॉइंट को आगे ले लेते हैं तो थोड़ा सा दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया, अब जो है मैंने लाइन पास कराई इस तरीके से, ठीक है, मैंने इस लाइन को सीधा भेजा और जब इसे सीधा भेजूंगा तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन से टकराएगा, नहीं टकराएगा इस लाइन से, और यहाँ पे इस लाइन से टकरा चुका है। तो रीजन बाउंड आपको, अब आपको रीजन बाउंड कर देना है। रीजन बाउंड कैसे करोगे भाई, रीजन बाउंड कहाँ का है, इस लाइन का, एक्स एक्सिस का, तो मतलब या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे, और इन दो लाइन के बीच में 1 और -1 के बीच में। अब आपको सर ये वाला ले लें, नहीं ये अनबाउंडेड रीजन है, बाउंड नहीं है, तो रीजन लिया जाएगा ये वाला। इस 1 को भी मैं बाहर शो कर देता हूँ, ये -1 है, ये वाला रीजन लिया जाएगा, ये रीजन है, और ये वाला रीजन। समझ गए जी कौन सा रीजन लिया जाएगा, ये रीजन लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात आप सबको, यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आगे चलूँ। ये वाला रीजन लिया जाएगा, देखो ये वाला मैंने छोड़ा नहीं है, पॉइंट लिखा हुआ था, ये भी रीजन ही है, कभी कोई इसे छोड़ के चलता बने। तो रीजन को मैं नाम देता हूँ जरा, A B C D E। तो कभी भी अगर आपका रीजन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस के
नीचे आ रहा है, तो एरिया नेगेटिव ना आए इसलिए हम पूरे इंटीग्रल में जब एरिया की फॉर्म में लिखते हैं तो उस पर मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं उस पर? मॉड। तो मैंने इसके एरिया को ABC के एरिया को क्या माना? A1, और इसके एरिया को CED के एरिया को क्या माना? A2। अब ये पॉइंट क्या होगा ये बताओ जरा मुझे। 1, 0 और ये 1 है। अभी मैंने 1, 0 पॉइंट ही लिख लिया। ये लाइन क्या है? x = 1। ये लाइन क्या है? x = -1। अब ये पॉइंट क्या बन गया? B पॉइंट, जिसको मैं B पॉइंट बोल रहा हूँ। -1, 0। बात क्लियर हुई कुछ? A और D पॉइंट आपकी मर्जी है, आप निकालोगे तो भला, ना निकालोगे तो भला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात इतनी? ये बताओ पहले, इतनी बात आ गई समझ में? अब एरिया निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था। जैसे मैं अपर वाले ट्राइंगल को यहाँ पे दोबारा रिक्रिएट करता हूँ, इसे देखो पहले ज़रा। मान लो ये ट्राइंगल है अपर वाला, ऊपर वाला ट्राइंगल जो है उसका मैं नाम दिया था CDE। ये कहाँ से कहाँ तक है? -2/3 से 1 तक मैंने रफली लिख दिया। (0) लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ गए जी? अब आपको क्या करना है? आपको बनानी है स्ट्रिप। क्या बनानी है आपको? स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट किस पे लैंड कर रहे हैं? x पे। तो क्या बना लेंगे इसे? dx। और दो ही चीज़ें याद रख लो कि जो भी आप स्ट्रिप बना रहे हो, स्ट्रिप का लोअर पार्ट जिस पे लैंड कर रहा है उसको dx, y पे लैंड कर रहा है तो dy, y पे लैंड कर रहा है तो dy, और x पे लैंड कर रहा है तो dx। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज़, जिसके ये पैरेलल है वो तो y हो जाएगा। तीसरी चीज़, इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस पे आ रहा है, इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस पे आ रहा है उसको चेक करो कि वो कर्व क्या है। वो कर्व क्या है? अपर पार्ट जिस पे आ रहा है, अपर पार्ट किस पे आ रहा है? लाइन पे आ रहा है। अपर पार्ट किस पे आ रहा है? लाइन पे आ रहा है ना। इस वाली लाइन पे 3x + 2 पे जिसकी इक्वेशन क्या है इस लाइन की? y = 3x + 2। अपर पार्ट क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि अपर पार्ट जिस भी कर्व का आएगा y वहीं से निकाला जाएगा, y वहीं से निकाला जाएगा। इस स्ट्रिप का एरिया है, इस केवल इस स्ट्रिप का एरिया y × dx। अब मैं स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक बनाऊंगा? यहाँ भी एक स्ट्रिप बनाऊंगा, यहाँ भी एक स्ट्रिप बनाऊंगा, यहाँ भी एक स्ट्रिप बनाऊंगा। तो भाई 0 से -2/3 से लेकर 1 तक मैं जितनी भी स्ट्रिप बनाऊंगा उन सब का एरिया y dx होगा। समझ गए? क्या होगा? y dx। मैं क्या कर लूँगा? सबका सम। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का एरिया। y किसका लिया जाएगा? y लिया जाएगा उसका। अब y को भी एक बात बताओ, जब यहाँ dx है तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, तो या तो मैं y को बाहर निकाल दूँ, क्योंकि जब मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो y कांस्टेंट होगा, या मैं y को x के रिस्पेक्ट में लिख लूँ, या मैं y को x के रिस्पेक्ट में लिख लूँ। कहाँ से दूंगा इसे इतनी रिस्पेक्ट? तो बताओ y का इस स्ट्रिप का अपर पार्ट कौन किसे टच कर रहा है? इस CD लाइन को। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y = 3x + 2। तो यहाँ से 3x + 2 इस y की जगह क्या हो जाएगा? रिप्लेस। क्या हो जाएगा? रिप्लेस। तो ये है हमारा, इस एरिया को मैं बोल रहा हूँ A2। अभी मैं केवल आप रफ में समझा रहा हूँ, इसे हटा के बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन कैसे होगा। A1 क्या होगा? बताइए A1 क्या होगा? A1 कहाँ से कहाँ तक है? -1 से -2/3 तक। कहाँ से कहाँ तक है? -1 से -2/3 तक। सेम y dx। ठीक है? ये y भी किसका है? तो छोटे वाले एरिया को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये छोटा वाला एरिया हो गया, जिसको मैं नाम दे रहा था CBA, ये नाम दे रहा था। इस पर अगर मैं स्ट्रिप बनाऊंगा, ऊपर ये BC वाली लाइन जो है वो क्या है? ये तो x एक्सिस है, तो ऊपर क्या हो गया? ये dx। ये लाइन किसके पैरेलल है? y के, जो हो गया y dx। अब ये अपर पार्ट किसे टच कर रहा है? इसका देखने में लोअर लग रहा होगा, लेकिन ये है अपर। स्ट्रिप तो आप x से बनानी शुरू करोगे, तो किस पे कर रहा है? लाइन पे। और लाइन की इक्वेशन क्या है? अगेन 3x + 2।
लेकिन जब भी आप ये देखो बिलो एक्स एक्सिस होगा तो पूरे एरिया पे ऐसे मॉड लगा देना। क्या लगा देना? मॉड। समझ में आ गई भाई? इतनी सी बात है। अब इसी बात को कितना ही घुमा दे रहो। तो -1 से -2/3 y/dx सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उस पर मॉड लगा देंगे, लेकिन मॉड शुरू से लेके चलना। अब एरिया पे आते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया लिख दीजिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CED। एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CED। ABC का एरिया ये है ना, -1 से -2/3, उसे पुट करो वहाँ पे। अभी मैंने ABC का एरिया निकालना बताया था कि कैसे निकालेंगे। तो कैसे आएगा ये? -1 से -2/3 y/dx। y कितना है? 3x + 2 dx। CED का कितना आया था? इसको A2 बोला था मैंने। तो -2/3 से 1, ये अबव द x एक्सिस है। 3x + 2 dx। अच्छा जी, शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को बिना किसी बकवासबाजी के। ये तब तो आ गया, अब बस केवल इंटीग्रेशन करना, आंसर निकालना है। इसका इंटीग्रेशन क्या है? 3x² 2 + 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से -2/3 मॉड क्लोज प्लस 3x² 2 + 2x -2/3 से 1। अच्छा, = अंदर 3/2, पहले -2/3 पुट करो, +2 × -2/3 ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट अब -1 के साथ 3/2 -1 का स्क्वायर +2 × -1, पहली ब्रैकेट क्लोज और इसको अगर लगा दो मॉड। समझ गए बात को? पहले मैंने अपर लिमिट डाली ब्रैकेट में, फिर माइनस लोअर लिमिट डाली और दोनों पे क्या लगा दिया? मॉड। इतनी बात समझ में आ गई? फिर प्लस में यहाँ पे क्या आई वैल्यू? 3/2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 आएगा, हाँ 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर +2 × 1, पहली ब्रैकेट को थोड़ा सा इस टाइप में बना लो, ठीक है, इस टाइप में बना लो ब्रैकेट को। फिर मैं बाहर ये वाली ब्रैकेट दे दूँगा माइनस, अब -2/3 लगाओ। अच्छा, -2/3 स्क्वायर +2 × -2/3 ब्रैकेट क्लोज और बाहर आ गई बड़े वाली ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आ गई? वैल्यूज पुट करना ही बड़ा खेल है वहाँ पे, वहाँ सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। 3/2 ये मोड वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 4/9 -4/3, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू क्या बनेगी? -1 का स्क्वायर 1, तो -3/2 -2 प्लस बाहर भी माइनस है, क्या हो जाएगा ये? +2, ठीक है, प्लस 3/2 + 2 7/2, 2 × 4 + 3 7/2 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा ये बताओ ज़रा? 3/2 × अगेन 4/9 और -4/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 = ये कितना आया? 2/3 -4/3 -3/2 +2 मोड क्लोज, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये वैल्यू क्या आ रही है? ओपन ब्रैकेट में 7/2 -2/3 -4/3। ये मुझे बताओ 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 2 -4 -2, तो वैल्यू -2/3 आएगी और बाहर भी क्या लग रहा है? माइनस, तो ये क्या बन जाएगी? +2/3। तो मोड के अंदर जो पहले वाले का एलसीएम आएगा बताइए क्या आएगा? 3 दूनी 6, ये वैल्यू 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8,
2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 1 6 जा 6, 6 2 जा 12। समझ में आई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? अब इसके बाद 3 और 2 का एलसीएम भी क्या होगा? 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो 12 और 4 16, 16 माइनस 17 माइनस 1/6, लेकिन मॉड में, तो इज इक्वल टू माइनस 1/6 इन मॉड, और वो वैल्यू आएगी 25/6। अच्छा, मॉड में वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या, एक बार इधर देख, ये फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही जगह बच पा रही है पूरे बोर्ड पे। माइनस 1/6 का मॉड कितना होगा? 1/6, और वो वैल्यू कितनी होगी? 25/6। नेट वैल्यू 26/6, और फाइनल आंसर इन द ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये 13/3 है। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा बना देता हूँ। 13/3 देख रहा है 3 के बनने में कितने ड्रामे कर रहा है। 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा बड़ी, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला खुलेगा किस तरफ? जिस तरफ लीनियर होगा y। ओपन कर दो। x इज इक्वल टू 1, कहीं मैंने मानी ये वाली लाइन, सॉरी, और x इज इक्वल टू 2 मैंने मानी ये वाली लाइन। समझ गए जी? और ये वाला कर्व क्या है? ये वाला कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसने जो बोला है उसकी बात को महत्व कैसे देना है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चारों के बीच का जो एरिया आ रहा है, x एक्सिस भी कवर होनी चाहिए। अगर आप अंदर का एरिया लोगे तो अनबाउंडेड हो गया, तो यहाँ कोई एरिया बनाने की कोशिश करोगे तो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो एरिया यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं आ रहा, x इज इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर वो कहता है x इज इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस, तो ये वाला एरिया लेते। तो एरिया कौन सा लेंगे? ये वाला ले लिया एरिया, ये वाला जे वाला बन गया जी एरिया। एरिया को नाम दे दो बेहतरीन सा, वही पुराना ABCD। तो ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ना बी ना सी, आपकी मर्जी निकालना निकालो, टाइम वेस्ट करना हो पेपर में 1 मिनट लग जाता है इसमें। डायरेक्ट आपको पता है कि ये 1 से पास हो रहा है तो A 1,0 होगा, D आपका 2,0 होगा, और एरिया भी आपका 1 से 2 के बीच में है। अपर स्ट्रिप किस पे लैंड कर रही है? लोअर स्ट्रिप किस पे लैंड कर रही है? बस 2 बातों का ध्यान रखना है। आप इस पे कोई भी स्ट्रिप बनाओ, आपने स्ट्रिप बनाई, बताओ इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट किस पे आ रहा है? एक्स पे, तो ये क्या बनेगा? dx। और ये पैरेलल किसके है? स्ट्रिप वाली लाइन y के। पैरेलल किसके है? स्ट्रिप वाली लाइन। तो यहाँ थोड़ा दिखा दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा? y। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा? y dx। क्या आएगा? y dx। तो अब आप देखो कि एरिया निकालने के लिए 1 से लेके 2 तक जितनी भी ऐसी स्ट्रिप बनेंगी उन सब का एरिया निकाल लो। सिंपल है बात। y किसका आएगा? अपर पार्ट किस पे आ रहा है जी? पैराबोला पे। तो पैराबोला का y आएगा। y क्या है पैराबोला वाला? तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, x³ 3, 1 से लेके 2 तक। 2 का क्या होगा? 2 को पुट करोगे तो 8/3 माइनस 1/3, आंसर इज 7/3। चलो जी, हो गई छुट्टी इस क्वेश्चन की। अब सेकंड पार्ट इसका एज इट इज है, पहले आप उसे करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। एच द ग्राफ, sketch the graph of y is equal to mod x plus 3 and evaluate integration -6 to 0 mod of x plus 3 dx। अब इस क्वेश्चन को भी जरा एक नज़र देख लेते हैं, ये कितना हार्ड क्वेश्चन है। पहले y इज इक्वल टू mod x plus 3 का मतलब क्या है? mod x plus 3
मॉड फंक्शन कैसे ओपन होता है, जरा मॉड फंक्शन की डेफिनेशन बताइए। मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, प्लस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस और प्लस की कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे क्या है x प्लस 3। तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आपका कर्व में कस्प नोड या कहीं पे अगर ब्रेक आ रहा है तो कैसे आएगा, तो x प्लस 3 को, ये जो x प्लस 3 है आप इसको 0 के इक्वल रखो, तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, -3। x आ गया -3 और कहां से कहां तक है, -6 से 0 तक। ठीक है, यहां पे वैल्यू आ गई -6, यहां वैल्यू आ गई -3 और ये पॉइंट क्या है 0। तो -3, अब मॉड एक्स का कर्व कैसा बनता है, वी टाइप में बनता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। और वी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट जो है जहाँ पे इसमें थोड़ा सा कट या शार्पनेस आ रही है, वो कौन से पॉइंट पाएगी, जहाँ पर ये मॉड का पॉइंट 0 होगा। किस पे 0 होगा, ये -3 पे। तो -3 पे इसमें क्या आएगी, शार्पनेस। कैसे आएगी, ऐसे। ठीक है जी, ये आ गई शार्पनेस। कहीं से जा रहा कहीं को जा रहा, हमें कोई इस तरह का मतलब नहीं है। ये वाली लाइन है हमारी -6, तो मैंने इस तरीके से निकाल दी लाइन। डॉटेड लो या कैसी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं कोई बच्चा ये सोचे कि डॉटेड ही क्यों लिए, देख लो टेढ़ी भी हो गई, और कोई टेढ़ी क्यों लिए, या टेढ़ी तो हो गई, ली नहीं है। -6, -3 और 0 वाली परफेक्ट बनी हुई है पहले ही। तो अब आप ये देखो, ये वाले का एरिया और ये वाला एरिया, ये बेसिकली एरिया आपको बनाना है। ये पॉइंट ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हो, बाकी से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वहाँ से मेरा कोई मतलब नहीं है तो मैं पॉइंट क्यों निकालूँ। सिंपल बात समझ में आ रही है, जब जरूरत नहीं है तो पॉइंट क्यों निकालना है, वो उसके नंबर भी नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ कह रहे हो कि भाई सर ये पॉइंट तो कर लो, क्योंकि पहले ये 1 एक्सिस में चल रहा था तो मैंने -3 वगैरह लिख दिया। लेकिन जब कोई दूसरी लाइन इसमें इंट्रोड्यूस हो गई तब इसे क्या लिखोगे, -6, -0, -3, 0 और ये क्या है 0, 0, क्योंकि 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो गई इसमें। अब ये क्या है x और ये क्या है y एक्सिस। एक बात और ध्यान रखिए, इसको नाम दो यहाँ पे a, b, c और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने d और ये नाम हो गया e। अगर b और e आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। देखो ये -6 है, x की वैल्यू -6 इसमें पुट कर लो, क्या पॉइंट आएगा, -6 + 3, -3 और मॉड में क्या आएगी, हो जाएगी वैल्यू प्लस। तो ये पॉइंट होगा -6, 3 और ये पॉइंट कितना होगा 0, 3। जब आप 0 पुट करोगे x की वैल्यू तब भी y क्या आएगा 3। तो कितने आपके यहाँ पे जब आपको एरिया निकालना है तो एरिया में ये बताइए कि आपका कर्व सिमेट्रिकल है या नहीं है। कर्व आपके सिमेट्रिकल हैं दोनों साइड, -3 से -6 तक और -3 से 0 तक कर्व सिमेट्रिकल कैसे पता करोगे, हाइट भी उसकी इतनी है, हाइट पता चलेगी y से, देखो -3 है और उसका जो बेस है वो भी 3 है। वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो आप एक का एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है। अगर आप चाहते हो आपको टाइम बहुत है और आप बिल्कुल ढंग से करना चाहते हो तो दोनों का निकाल लो। पहले तो एक कर्व बन गया इसका, जो स्केच द ग्राफ पेपर में 2 नंबर का आता है। भाई हम तो कॉपी चेक करने जाते हैं बोर्ड की, बोर्ड में 2 नंबर का आता है और ये वाला प्रोसेस 3 नंबर का होता है। 1 नंबर का केवल ब्रेक वाला काम है। ब्रेक वाला काम कैसे, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो ब्रेक वाला काम कैसे है। मॉड x + 3 2 पार्ट में ब्रेक होगा, प्लस में और माइनस में। प्लस में कैसे होगा, व्हेन x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। फॉर ऑल x + 3 लेस देन 0, x इज लेस देन -3। बात समझ में आ गई। -3 से छोटे पॉइंट के लिए नेगेटिव होगा और -3 से बड़े पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव होगा। अब मैं -6 से 0, जब भी मैं इस पे जाता हूँ तो मैंने 7.10 एक एक्सरसाइज है मेरी, किसके अंदर 7.10 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में। अगर कोई ऐसा पॉइंट बीच में आता है, जैसे आप -6 से 0 तक का इंटीग्रल निकाल रहे हो, इसके बीच में अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके कर्व में ब्रेक आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रेक पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट टाइप कोई आ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम -6 से -3 का एरिया निकालेंगे और फिर 3 से 0 का। वो मैं लिख के बता देता हूँ। अगर ऐसे a to b fx dx बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो हम कैसे लिखते हैं,
पहले हम ए से सी जाते हैं, फिर हम सी से बी आते हैं। समझ गए बात को? इस तरीके से। तो -6 से 0 fx मतलब mod x प्लस 3 dx। पहले हम -6 से कहाँ तक जाओगे? -3 तक। और -6 से -3 जब आप जा रहे हो तो -6 से -3 अपर लिमिट क्या है इसकी और लोअर लिमिट क्या है? मतलब कि सारे पॉइंट जो इसके बीच में आएंगे -6 से -3 के बीच में, कर्व में भी देख लो वो -3 से छोटे पॉइंट है, -3 से छोटे पॉइंट है। और -3 से छोटे पॉइंट्स के लिए कर्व क्या है इसका? नेगेटिव। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा बाहर? माइनस। भैया बात समझ में आ गई इतनी? अब -3 से 0 के लिए अपर लिमिट 0 है, तो -3 से 0 जा रहा है तो मतलब सारे पॉइंट क्या होंगे? -3 से बड़े। और -3 से बड़े पॉइंट्स के लिए ये क्या है? पॉजिटिव। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, वो तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होनी नहीं चाहिए। खैर x² + 3x -6 से -3 प्लस x² 2 प्लस 3x कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0 माइनस आ गया। -3 का स्क्वायर 9/2 3 3 9 -9 माइनस -6 का स्क्वायर 36/2 और 6 3 18 प्लस 0 पुट करोगे तो 0/2 प्लस 0 दोनों 0 हो जाएंगे। -3 का स्क्वायर 9/2 3 3 9। ठीक है, ये बाहर माइनस है। 9/2 -9 -9/2 ये कितना आया बताओ जरा? 18 - 18 कितना होगा? 0 प्लस 0 -9/2 -9 -9/2 और बाहर भी क्या है? माइनस, तो ये प्लस बनेगा। माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, इसे नोट करिए जल्दी से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x, x = 0 एंड x = 2π। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है एग्जाम्पल में। इसका cos x वाला क्वेश्चन भी है, उसको बहुत ढंग से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। y = sin x, तो नेगेटिव में दिया ही नहीं है तो नेगेटिव को बनाने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की? 1 और लीस्ट वैल्यू -1। समझ में आ गई बात? और 1 कहाँ पे होती है? π/2 पे। ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2 और ये क्या आया? 2π। तो पहले वो कहाँ जाएगा? π/2 पे 1, पाई पे 0। ठीक है, पाई पे 0। 3π/2 पे -1, ज़्यादा ही टिकिंग हो गया। 3π/2 पे -1 और फिर 2π पे एंड कर दो। यहाँ पे 2π पे 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखो बड़ा अच्छा सा बना लेना, बुक में अच्छा बन भी रहा होगा। मेरा तो ज़्यादा कबाड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू लूँगा तो वैल्यू क्या आएगी कि π/2, 1 ये पॉइंट क्या होगा? π/2, 0 ये क्या होगा? π, 0 3π/2, 0 और 2π, 0। तो अब आपको एरिया निकालना है इसका, एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस ही होगा। वाई में तो है नहीं इसका एरिया, तो ये एरिया निकालना है। और ये वाला एरिया निकालना है, नीचे वाला। ये एरिया निकालना है जो मैंने बाउंड कर दिया। तो दो तरीके हैं, आप इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो। आप इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकाल लो। इसका कैसे निकालोगे? ये बिलो एक्स एक्सिस है तो ये मॉड में आएगा और इसका सिंपल निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई? देखो जितना ऊपर है ये एरिया,
जितना कर्व ऊपर है उतना ही नीचे है। दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। तो ऊपर वाले का निकाल के क्या कर दो, उसे डबल कर दो। तो अब हम वो करेंगे, ऊपर वाला निकाल के क्या कर दो, उसे डबल। लिखो, एक इसे नाम दिया O, ये पॉइंट हो गया A, यहाँ पर किसी पॉइंट का नाम दे दो B। तो मैं इस एरिया को बोल दूंगा OABO। यहाँ पे आ गया A, यहाँ आ गया का C, और ये पॉइंट ले लिया मैंने D। तो A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABO, A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADCA, ये होगा। एंड both the areas are equal as curves are, as curve is, एक ही तो कर्व है, कर्व थोड़ी बोलेंगे, दो कर्व नहीं है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व क्या? सिमेट्रिकल है, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो एरिया हो, तो टोटल एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू बेसिकली तो A1 प्लस A2 निकलेगा, और A2 किसके इक्वल है? A1 के, तो विच इज इक्वल टू 2 टाइम A1। अब A1 कैसे निकलेगा? 0 से पाई, 0 से पाई। अच्छा, 0 से पाई तो लिमिट हो गई, इस पे कोई वो बनाइए जरा, क्या बनाते हैं इसे? स्ट्रिप। अब ये बताओ इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट किस पे आ रहा है? फिर आप कहोगे x पे, तो dx। अपर पार्ट किस पे आ रहा है? y पे। थोड़ा क्लीन करके मैं यहाँ y लिख देता हूँ, y, और ये क्या नीचे dx है, तो इसका एरिया होगा y dx। ये हो गया एरिया निकालने की विधि। अब इस विधि का विधान यहाँ पे करते हैं पूरा। 2 टाइम 0 टू पाए, y क्या है? साइन x dx। तो 2 टाइम साइन का क्या होगा? माइनस कॉस x 0 टू पाई। 2 टाइम माइनस कॉस पाई, क्या माइनस को बाहर ले लो ना, तो ये माइनस दुखी करता रहेगा। माइनस आपने बाहर ले लिया, ये क्या बचा? कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस 2। अब कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1, तो ये हो गया -2 इंटू, ये भी कितना है? इस माइनस को ब्रैकेट में लो, अगला भी क्या है? -2। तो एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। नोट करिए इसे, ठीक है? एरिया इज, देखिए भाई सिमेट्रिकल पे अगर डाउट है, सिमेट्रिकल कैसे होगा? इतना कर्व ऊपर जा रहा है 1, उतना ही देखो कर्व यहाँ पे -1 तक आ रहा है, तो मतलब हाइट सेम है इसकी। अब दूसरी चीज, ये 0 से पाई, तो लेंथ डिफरेंस हो गया इसका पाई का। यहाँ पाई से 2 पाई, तो एक्स में लेंथ डिफरेंस कितने का हो गया? पाई का। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना लंबाई दोनों की सेम है, चौड़ाई दोनों की सेम है, ठीक है? और जितना एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया उतना एक्स एक्सिस के नीचे एरिया। साइन एक्स होते खत्म करेंगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया ज़्यादा 3 नंबर का, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है क्वेश्चन की। y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कैसा होता है ये बताइए पहले। अच्छा, कर्व तो सर सबको पता ही होगा कैसा होता होगा इसका, तो थोड़ा फैलाव में लेना, इस तरीके से ये कर्व होता है इसका। आपके नंबर नहीं कटेंगे कर्व बनाने में, उल्टा सीधा थोड़ा सा चल जाएगा, बट ऐसा मत बना देना कि फ्लैट लाइन बना दो वहाँ, उस पर खराब भी हो जाएंगे। x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ मैंने एक लाइन बनाई, इसको मैं नाम दिया x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे एक लाइन बनाई, इसको क्या नाम दिया? x इज इक्वल टू 1। भाई मेरी बात किसकी समझ में आ गई होगी? और x एक्सिस, तो एक तो ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, 2 एरिया हो गए। ये निकालने, ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है और ये अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ठीक है? एरिया निकालना है इसका, किसका? एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। किसका? एरिया ऑफ शेडेड रीजन का।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCA प्लस एरिया ऑफ CDEC। ये दोनों एरिया निकालने। जो ABCA एरिया है वो बिलो द एक्स एक्सिस है और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ये जरूर देख लो। ये -2 है तो B पॉइंट क्या होगा -2,0। C पॉइंट क्या है 0,0 और D पॉइंट क्या है 1,0। यही पॉइंट है ना। तो पहले कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक्स में। अगर देखो आपको इसकी लिमिट जाननी है, स्ट्रिप बना लो, बना ली स्ट्रिप। स्ट्रिप का लोअर पार्ट ये है जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये हो गया dx और पैरेलल किसके है y के, तो क्या होगी इसके एरिया, इसका एरिया y dx, इसका एरिया क्या होगा y dx। अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है लोअर वाले में -2 से 0 तक। -2 से जो 0 तक है उस पर क्या करोगे इसे वो लगा लीजिए मॉड प्लस 0 से 1 y dx। अच्छा y किसका आएगा जिस पर अपर पार्ट लाई कर रहा है, ये हो गया इसका अपर पार्ट। यहाँ कोई स्ट्रिप बनाओगे तो ये इसका लोअर पार्ट dx, ये पैरेलल है y के, और ये हो गया इसका अपर पार्ट। दोनों का अपर पार्ट जिसके ऊपर आ रहा है, दोनों का अपर पार्ट जिसके ऊपर आ रहा है, दोनों का अपर पार्ट जिसके ऊपर आ रहा है वो y किसके इक्वल है x³ के। इस कर्व के लिए y क्या है x³। तो जहां जहां y आ रहा है वहां क्या पुट करोगे x4/4 -2 से 0 प्लस x4/4 0 से 1। पहले पुट करोगे तो 0 माइनस, फिर -2 पुट करोगे तो -2 की पावर 4/4 प्लस 1/4 -0। तो वैल्यू आएगी 0 माइनस वट 2 की पावर 4 16/4 मॉड में है ये। और यहाँ पे यहाँ नहीं है मॉड, सॉरी यहाँ पे बस 1/4 है। ये कट के कितना बचेगा निखिल 4 माइनस का 4 बचेगा बस। तो -4 का मॉड प्लस 1/4 और 4 प्लस 1/4 कितना होगा 17/4। ये हो गया इसका, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद है अगला हमारा 5th क्वेश्चन लास्ट। पहले मैं इसका कर्व समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 5th, y इज इक्वल टू x mod x। y इज इक्वल टू x mod x, ठीक है। x mod x क्वेश्चन वैसे मैंने पेपर में दिया था कि क्या ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, क्या ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 0 पे। ये का क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उसका आंसर बताइएगा जरूर कि y इज इक्वल टू x mod x कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस तो जरूर होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं होता केवल अगर mod x होता तो, लेकिन यहाँ पे है x mod x। यहाँ पे क्या है x mod x। x mod x या तो +x² होगा या -x² होगा, और 0 पे जब चेक करोगे दोनों 0 होंगे। दोनों क्या होंगे 0। x mod x की दो वैल्यूज आएंगी, देखो। एक बार जब ये +x में ओपन होगा तो x² फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x² कब फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है जी, मॉड का कर्व तो ऐसे ही होगा। अब बेसिकली दोनों ही पैराबोला बन रहे हैं, तो ये y इज इक्वल टू x² है। कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो इस तरीके से बनेगा ये बन गया y इज इक्वल टू x²। कहाँ से कहाँ तक के लिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से बड़ी है। और -x² कब है, जब x लेस देन 0 है। तो ये तो कर्व है आपका y इज इक्वल टू x² का, और जो इसके आगे कर्व बनेगा इस तरीके से, थोड़ा सा फ्लैट लाइन नहीं होनी चाहिए, बस इस तरीके से अप्रोचिंग लाइन होनी चाहिए, और ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए।
तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, किससे किसके बीच में दे रखा है, x इज इक्वल टू -1 से +1 के बीच में। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया पेपर में, ये क्वेश्चन x इज इक्वल टू, जब इस चैप्टर में बचा ही नहीं उनके पास कुछ देने के लिए, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ पे, -1, 0। ये पॉइंट क्या निकलेगा, 0। और ये एक लाइन यहाँ से जाएगी भैया, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे टच कर रहा है 1, 0। अब नाम देते हैं ऐसे, एक तो इस पॉइंट को दे दो A, डॉटेड लाइन आपकी मर्जी, आप पूरी लाइन भी बना सकते हो इसमें, B, C, यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका D, और ये पॉइंट आ गया आपका E। एरिया निकालना है, तो एक तो ये एरिया आएगा, ठीक है, और एक ये एरिया आएगा। समझ गए भैया बात को। अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ये दो जो अलग अलग एरियाज आ रहे हैं दोनों सिमेट्रिकल हैं, देखो कैसे, ये क्या है -1 से 0 तक, ये क्या है 0 से 1 तक, लाइन भी दोनों सेम है, x इज इक्वल टू -1, उधर भी x इज इक्वल टू 1 है, तो इक्वल पॉइंट भी कट कर रहा होगा, इक्वल पॉइंट भी कट कर रहा होगा। लेकिन इसमें ना कहीं बिलीव कि यहाँ पे -1 दे रखा है कि पेपर में -2 दे दे, तो हमारे दिमाग में वही बात याद रह जाए, तो अपना दोनों को सेपरेट करके निकालते चलेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCA प्लस एरिया ऑफ CDEC। ABCA का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक। अब ये बताओ मुझे कि -1 से 0 तक ये एरिया x एक्सिस के नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, और y की इक्वेशन क्या है, y क्या है, -x²। भैया स्ट्रिप बनाओगे, फिर मैं बताऊंगा, स्ट्रिप बनाओगे, स्ट्रिप का लोअर पार्ट उसको कहते हैं जो x या y एक्सिस को टच कर रहा है। तो कौन सी एक्सिस को टच कर रही है स्ट्रिप, x को, तो dx आएगा यहाँ पे। पैरेलल किसके, ये स्ट्रिप y के, तो यहाँ क्या आएगा y dx। y किसका लेंगे, जो कर्व का अपर पार्ट, जो स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व को टच कर रहा है, कौन सा कर्व है ये, -x²। तो पहले तो मॉड लगा लो ना इसमें, प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 से 1 y dx। मैं यहाँ कोई स्ट्रिप अगर बना लूँ, तो मान लो मैंने ये स्ट्रिप बनाई है अभी, और स्ट्रिप का लोअर पार्ट किस पे लैंड कर रहा है, x एक्सिस पे, तो ये dx हो गया। पैरेलल किसके है, y के, तो y dx। y की इक्वेशन क्या है ऊपर वाले के लिए, x², मॉड में -1 से 0, ये आ गई -x² dx, प्लस 0 से 1 x² dx। साथ के साथ नोट करते चलें, जगह है यहाँ पे खाली, कोई नहीं, फिर भी इसका फोटो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है जी, हो गया डन, हो गया डू। अच्छा, मॉड में कितना आएगा इंटीग्रेशन इसका, माइनस बाहर है, x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0, प्लस x³/3 0 to 1, 0 पुट करो, -1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3 -0। अच्छा, मॉड में माइनस बार लगा हुआ है, 0 माइनस, ये बताओ -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस अगेन अपॉन में 3, मॉड प्लस 1/3, माइनस माइनस और बाहर का माइनस, तो -1/3 प्लस 1/3, 1/3 पॉजिटिव ओपन होगा, प्लस 1/3, 2/3। लेकिन जहाँ भी आंसर आए वहाँ ये जरूर लगा देना स्क्वायर यूनिट्स।
तो मैंने आपको पहले ही बताया, देखो कर्व सिमेट्रिकल है, अगर आपको पेपर में टाइम कम लग रहा है तो इसका एरिया निकाल के डबल कर देना, सेकंड ऊपर वाले का एरिया निकाले क्या कर देना डबल, तब भी पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर कुछ और लगेगा तो पहले मैं एनसीईआरटी के अगले चैप्टर्स की वीडियो डाल दूँ, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ में इसके। ठीक है भाई, हो गया चैप्टर।